तो जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंडियन मैप से जो मिनरल्स तक के मैप थे वो हमने कर लिए थे। तो चलिए फिर आज आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस को। तो अब आते हैं हमारे चैप्टर 10 से लेके 11 तक के ट्रांसपोर्ट जो है उससे रिलेटेड मैप। तो यहाँ पे हमें क्या है ना, इम्पोर्टेंट नोट्स बतानी है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की। जैसे कि आपको पता होगा ये हमारा एक हाईवे है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो नॉर्थ में इसका कौन है, नॉर्थ में है श्रीनगर। जैसा कि आप मैप में देख सकते हो नॉर्थ की नोड है श्रीनगर, इसे याद रखना। और जो साउथ में नोड है उसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। आप इसको ऐसे याद कर लेना कि जो कन्या है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो कॉरिडोर है उसकी हमें नोट्स बतानी है, सिर्फ उसको ज्वाइन हमें यहाँ पे करके नहीं बताना। तो ईस्ट में आता है हमारे पास सिलचर, जो कि आसाम में है। देखो आसाम में 2 डबल एस आते हैं और सिलचर एस से शुरू होता है, तो 3 एस से ऐसे याद रख लेना। और उसके बाद हमारे पास वेस्ट में आता है पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, और इसे तो कौन नहीं जानता। तो इन कॉरिडोर्स के बाद में अब आता है हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या है, एक तरह का हाईवे ही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके हम क्या है 4 इंपॉर्टेंट नोट्स करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट 4 ही नोट्स हैं। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और इन सभी नोट्स को हमें क्या है जोड़ देना है, और जिससे हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। और ठीक मैप के अंदर आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से करके आना है। तो दिल्ली का आप सभी को पता होगा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है, और जो मुंबई है वो महाराष्ट्र में है, और ये जो चेन्नई है वो है तमिलनाडु में, और वेस्ट बंगाल के अंदर है कोलकाता। तो आप इन्हें याद कर लेना। अगर मैं ज़्यादा ट्रिक्स बताऊंगी ना तो आपका जो दिमाग है ना वो पजल होके रह जाएगा, फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप लोग ज़्यादा ट्रिक्स पर मत चलिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये ट्रिक्स आपको कंफ्यूज कर देती है पेपर में और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक ट्रिक आपको ज़रूर देना चाहूँगी जिसमें आपके मैप में तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक मैप की अगर आप 5 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेजर सी पोर्ट्स, और ये जो सी पोर्ट्स है ना वो आपको क्या है बिल्कुल पानी के पास देखने को मिलेंगे। यानी ये जो पेनिनसुला वाला एरिया है ना इंडिया का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और बॉर्डर पे ही मिलेंगे, क्योंकि पोर्ट्स तो बॉर्डर पे ही होंगे। तो पहला आता है हमारे पास कांडला, जो कि गुजरात के अंदर है। और ध्यान देना जहाँ पे मैंने इस मैप में मार्क लगाया हुआ है कांडला को, वहीं पर आपको लगा के आना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल कांडला को बीच में ही कर दोगे गुजरात के, तो वो एग्जामिनर आपका रोंग कर देगा और आपको मार्क्स नहीं देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मुंबई पोर्ट, अगेन जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद में आता है मारम गांव, जो कि गोवा में है। देखो लास्ट में गांव और गोवा सेम से मैच कर रहे हैं ना, तो इससे याद रख लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोची, जो कि केरला में है। और उसके बाद में आता है हमारे पास मैंगलोर, और ये जो मैंगलोर है वो है कर्नाटका में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टूटीकोरिन, और ये जो टूटीकोरिन है वो है तमिलनाडु में। उसके बाद में आता है चेन्नई, चेन्नई अगेन हमारा है तमिलनाडु में। और ध्यान देना आपके जो क्वेश्चंस है ना सी पोर्ट से रिलेटेड वो ऐसे नहीं आएंगे कि चेन्नई कहाँ पे है या टूटीकोरिन कहाँ पे, ऐसे आएंगे कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट सी पोर्ट है वो कौन सा है वो बताओ। तो साउदर्न मोस्ट हो जाएगा हमारा टूटीकोरिन। डोंट वरी, हम मैप के क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद में आता है हमारे पास पाराद्वीप, जो कि है ओडिशा में। और ओडिशा के बाद में आता है हमारे पास वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर मेजर हमारा जो सी पोर्ट है वो है हल्दिया। तो अब की बार यही आपके सी पोर्ट्स आएंगे, और बाकी के आने के तो ना के बराबर ही चांसेस हैं, क्योंकि सीबीएसई ने खुद यहाँ पे क्या है सिलेबस हमें दिया है मैप में कि कौन कौन से मैप आने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम उनको करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। उसके बाद में आता है हमारे पास मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद में आता है हमारे पास बेंगलुरु, जो कि है
कर्नाटका। आप यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अगर सी पोर्ट के बीच कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो एक चीज़ याद रखना कि जितनी भी ये हमारी जो दे रखी है कैपिटल दे रखी है ना स्टेट्स की, वही ऑलमोस्ट उनकी क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिर्फ 2-3 को छोड़ के नहीं है, जो कि है अहमदाबाद, अमृतसर और गुवाहाटी। इनको छोड़कर क्या है, बाकी सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो स्टेट्स की कैपिटल ही है। तो अब हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखते हैं, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। उसके अलावा आता है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगेन गुवाहाटी जो आता है हमारा, वो है आसाम में। ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट आता है हमारे पास दिल्ली, जो कि आपको पता ही है कहाँ पे है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास अमृतसर, जो कि पंजाब में है। उसके बाद में आता है हमारे पास थिरुवनंतपुरम, जो कि है केरला में। और उसके बाद में आता है हमारे पास हैदराबाद, जो कि है तेलंगाना में। ओके, तो आपकी यहीं पर मैप की वीडियो ख़त्म होती है। कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वर्ल्ड मैप पे, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हाँ, कमेंट करना तो भूलना ही मत।